गाइज Realme X7 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और Realme 8 Pro 24 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। ऐसे में काफी सारे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है, Realme X7 को ले लिया जाए या फिर Realme 8 Pro का वेट किया जाए। साथ ही साथ इन दोनों फोन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में रिपीटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा एक फोन लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन का कंपैरिजन, ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल सके कौन सा फोन किस यूजर को टारगेट करता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यानी कि पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी फैसला आपको लेना है। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। तो दोनों ही फोन की बिल्ड क्वालिटी सेम है। दोनों ही फोन में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, दोनों में से आप कोई भी एक स्मार्टफोन लेते हैं तो डे 1 से ही बैक केस लगाकर फोन को यूज करना, क्योंकि प्लास्टिक पर बहुत ही जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, डिजाइन को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Realme X7 की डिजाइन कुछ इस तरह है और Realme 8 Pro की जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली Realme 8 Pro की डिजाइन अच्छी लगी, लेकिन ये जो डेयर टू लिप की जो ब्रांडिंग दी गई है बड़े अक्षरों में, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही साथ लुक और डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। आपको किस फोन की डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले की, जो किसी भी फोन की एक ब्यूटी मानी जाती है, तो दोनों ही फोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर एटलीस्ट Realme को Realme 8 Pro में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट ऑफर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली Realme ने ऐसा नहीं किया, जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। साथ ही साथ दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज दोनों ही फोन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल दोनों ही फोन के डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। साथ ही साथ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि है दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोसेसर, जो किसी भी फोन की जान मानी जाती है। प्रोसेसर को लेकर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा अंतर है। Realme ने 8 Pro में प्रोसेसर को लेकर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। नो डाउट प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, Realme 8 Pro में जो प्रोसेसर यूज किया है वही सेम प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 720G, Realme 6 Pro, Realme 7 Pro और अब Realme 8 Pro में भी सेम प्रोसेसर दे रखा है। यानी कि सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो Realme 3 जनरेशन के स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर को यूज करता है। तो यहां पर Realme को 8 Pro में एटलीस्ट प्रोसेसर को लेकर कुछ तो इंप्रूवमेंट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करें Realme X7 की, तो यहां पर Realme ने MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आने वाले दिनों में इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप इस फोन में यूज कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज Realme X7 में जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Qualcomm Snapdragon 720G के साथ, जो आपको Realme 8 Pro में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर Realme X7 बाजी मार जाता है। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6128 और 8128। हमारा चौथा पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड। तो Realme X7 में 4310 mAh की बैटरी दी गई है और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि दूसरी ओर Realme 8 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में यहां पर भी 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा कैमरा सेक्शन की ओर नजर डाले तो Realme 8 Pro में रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप दे रखा है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, जबकि दूसरी तरफ Realme X7 में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दे रखा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। अब Realme
Realme X7 की जो कैमरा क्वालिटी है वो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जबकि Realme 8 Pro जब तक हाथ में आ नहीं जाता तब तक उसे जज कर पाना सही नहीं होगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो दोनों ही फोन के अपने अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एक फोन चूज करने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme X7 के प्लस पॉइंट की, बेटर प्रोसेसर और 5G नेटवर्क का सपोर्ट। तो ये दो चीजें आपको Realme X7 में देखने को मिल जाएगी, लेकिन Realme 8 Pro में देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्स की बात करूं तो Realme X7 में 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, इसके अलावा नो हायर रिफ्रेश रेट और प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी। अब हम बात करते हैं Realme 8 Pro के प्लस पॉइंट की। सबसे पहली चीज, इस फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस रेंज में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। तीसरी चीज, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ये सारी चीजें आपको Realme 8 Pro में देखने को मिल जाएगी, लेकिन Realme X7 में देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्स की बात करूं तो यहां पर भी आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी और 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी नहीं है। तो ये हैं दोनों ही फोन के अपने अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कौन सा एक फोन आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बेटर है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप इन दोनों में से कौन सा एक फोन प्रीफर करोगे, Realme 8 Pro या फिर Realme X7। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।